गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 10 दिसंबर 2020 में। और आज मैं 4th क्लास के बच्चों के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 129 जिसका टाइटल है वचन। तो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम जिसमें लेसन चल रहा है थप रोटी थप दाल, उसका ग्रामेटिकल पोर्शन आज हम करेंगे। तो है आज का हमारा टाइटल वचन। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज है 10 दिसंबर और आज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। जानते हैं इस दिन के बारे में और करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीजें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और लेसन का नाम भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है जो कि है वचन। तो अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और जानते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के बारे में। तो हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। मानव यानी इंसान, अधिकार यानी उनके अधिकार। तो इसका मतलब ये है कि आज का दिन यानी 10 दिसंबर हमेशा इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि मानवों को, इंसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके। इंसानों के बहुत सारे अधिकार हैं जो उन्हें जन्म से भी मिले हुए होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये सारे बहुत सारे अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आपको जन्म से मिले होते हैं और कोई इनको छीन नहीं सकता। आप जहाँ चाहे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, लेकिन हाँ किसी को परेशान नहीं कर सकते। कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये अधिकार आपको मिलते हैं, ठीक है। इन अधिकारों के अनुसार क्या है? इन अधिकारों के अनुसार ये है बच्चों कि आप या कोई भी इंसान किसी के भी साथ उसकी जाति, बोली, धर्म, भाषा, रहन सहन, जन्म स्थान आदि किसी भी चीज के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकता। तो अगर आपने ऐसा किया तो फिर यह कानून के रूप से गलत होगा और आपको ऐसे करने की सजा मिलेगी। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि इंसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके और प्लस अगर उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो फिर लोगों को सशक्त बनाया जा सके कि वो अपने खिलाफ होने वाले एक्शंस को रोक सके, उसके खिलाफ आवाज उठा सके। तो इसलिए स्पीक अप एंड सेलिब्रेट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट जिसका टाइटल है वचन। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं इस पिक्चर से। ये पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, अच्छे से दिखाई दे रही है, वेरी गुड। इस पिक्चर में बच्चे झूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं बॉल से, बादल हैं आसमान में, पक्षी हैं, पेड़ हैं, तितलियां भी हैं, फूल भी हैं, बत्तखें भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको टेबल दे दी गई है, एक टेबल आपको यहाँ पर दे दी गई है और इसमें एक तरफ आपको दिया गया है पिक्चर, दूसरी तरफ कुछ शब्दों के नाम दिए गए हैं जो इस पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं, तीसरी तरफ टेबल का टाइटल है एक और चौथी तरफ टेबल के टाइटल में है एक से ज्यादा। अब इसमें आपको क्या करना है, पिक्चर में देखना है। अगर झूले की बात की जाए तो झूला कितना है पिक्चर में, एक है कि एक से ज्यादा? एक है, इसलिए हम यहाँ पर झूला लिखेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा होते तो हम यहाँ पर क्या लिखते, झूले। क्या लिखते, झूले, ठीक है। दूसरा फूल, फूल कितने हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये जो फूल है एक से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फूल, ठीक है। नेक्स्ट तितली, तितली कितनी है चलिए वो देखते हैं। तितली देखिए 1 2 3 4, कितनी तितली है, 4। तो तितली एक से ज्यादा है। अगर एक तितली होती है तो हम तितली लिखेंगे, एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तितलियां, तितलियां, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिए, जब हम एक तितली की बात करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा आती है ल पे, ठीक है, लास्ट में। लेकिन हम एक से ज्यादा तितलियों की जब बात करते हैं तो मात्रा जो है चेंज होके छोटी ई की बन जाती है, ठीक है। मात्राओं का बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें रोटी की, तो एक रोटी से हम रोटी लिखते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर हो तो हम क्या लिखेंगे, रोटियां। तो यहां पर आपने नोटिस किया ट पे बड़ी ई की मात्रा है जब एक रोटी है, लेकिन एक से ज्यादा जब रोटी हो जाती है तो फिर बड़ी की जो मात्रा है वो चेंज होकर क्या बन जाएगी, छोटी ई की मात्रा। मात्राओं में बहुत ज्यादा गलतियां होती है, इसलिए आप मात्राओं पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं गेंद की। तो पिक्चर को ध्यान से देखिए बच्चों, कितनी गेंद है इस पिक्चर में, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। एक ही गेंद है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिर्फ गेंद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गेंद लिखेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है लड़का। कितने लड़का है यहाँ पर, कितने हैं, लड़का है या एक है या एक से ज्यादा है, कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक से ज्यादा में लिखेंगे लड़के। क्या, लड़के। वेरी गुड। अब आपको यहाँ पर बताना है बत्तख के बारे में। तो बत्तख कितनी है, एक से ज्यादा है, और जब हम एक से ज्यादा बत्तखों की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, बत्तख या बत्तके, ये आपको खुद से करना है। अब यहाँ पर एक चीज हमने सीखा कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कोई भी चीज एक है या एक से ज्यादा है, अगर हमें इस चीज का पता चलता है तो उसी को कहते हैं वचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमें कैसे पता चलेगा कि झूला एक नहीं है, एक से ज्यादा है। अगर यहाँ पर लिखा हो झूले तो इसका मतलब है कि झूले बहुत सारे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर झूले की जगह सिर्फ झूला लिखा हो तो मतलब एक ही झूला है, ठीक है। इसी तरीके से चित्र में कितने बालक हैं, बालक कितने हैं, यानी लड़के कितने हैं, लड़के। अगर हम लड़के लिखते हैं तो यानी एक से ज्यादा है, और अगर हम सिंपल लड़का लिखेंगे तो वो सिर्फ एक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक चीज की बात करते हैं तो वो एक वचन, एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने की जानकारी मिले, वही मैं आपको बार बार बता रही हूं कि अगर हमें जिन शब्दों से ये पता चले कि सिर्फ एक ही चीज है तो उसको एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की कितनी है, एक है, ठीक है। सूरज कितना है, एक है। पेड़ कितना है, खैर पेड़ इन दोनों को अगर हम हटा दें तो कितने पेड़ हैं, एक। तो यानी कि लड़की, झूला, सूरज आदि, ये सबसे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये एक है, इसलिए एक वचन है। और दूसरी तरफ लड़के, तितलियां, बत्तखे, ये सबसे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये बहुवचन है। यानी अगर जिन शब्दों से ये पता चले कि चीज एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो बहुवचन कहते हैं। लेकिन एक चीज के बारे में बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। अब आपने पाठ लिए तो पढ़ा होगा, थप रोटी थप दाल पढ़ा है ना, तो इसमें भी आपने कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी बढ़िया, पंक्ति पंक्तियां। तो अब इसी तरीके से नीचे बनी हुई तालिका में से आपको एक एक शब्द चुनना है और एक वचन और बहुवचन के जोड़े बनाने हैं। जैसे एक वचन में मैंने आपको बताया था रोटी, तो एक वचन में यहां पर क्या आएगा, रोटी, और बहुवचन बन जाएगा तो क्या आएगा, रोटियां, ठीक है। आपको मात्रा का स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। ये देखिए रोटियां, ठीक है। इसी तरीके से बिल्ली का बहुवचन क्या बनेगा, बिल्ली का बहुवचन बनेगा बिल्लियां। सहेली का बहुवचन क्या बनेगा, सहेलियां। और बच्चा का क्या बनेगा, बच्चे। तो आपको 4 के पेयर में ये सब लिखना है, 4 पेयर बनाने हैं टोटल। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे काले शब्दों के वचन बदलकर उनको दोबारा वाक्यों में लिखिए, ठीक है। अब ये 2 हैं, क और ख। इनमें बोल्ड में आपको लिखा गया है तारे। तो तारे का अगर हम एक वचन लिखें
तो क्या होता है, तारे का मतलब बहुत सारे तारे हैं, तभी तो तारे लिखा है ना। अगर हम एक तारे की बात करें तो तारा क्या बन जाएगा, तारा। ठीक है, एक मैंने कर दिया है। मछली का आप यहां पर खुद लिखेंगे। ठीक है, यहां पे एक मछली की बात कर रही है, हम यहां पर बहुत सारी की बात करेंगे। तो अगर हम एक से ज्यादा मछली की बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, मछली या मछलियां? सोचिए और खुद से लिखिए। चलिए, नीचे लिखे शब्द अनेक को दर्शा रहे हैं, जैसे गुड़िया, गुड़िया मतलब बहुत सारी गुड़ियां। मेजें मतलब एक से ज्यादा हैं। कक्षाएं एक से ज्यादा क्लासेस हैं। कुर्सियां एक से ज्यादा हैं, तो इनके सिंगुलर यानी एक वचन आपको खुद से लिखना है। ठीक है, एक मैं यहां पर करके दिखा देती हूं। गुड़िया का अगर एक वचन लिखा जाए तो क्या, गुड़िया। ठीक है, ये है एक वचन। अगर इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दे तो ये बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, बच्चों को उनकी स्कूल डायरी में गीत हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है, ये गीत दिया हुआ है बच्चे की डायरी में। इस गीत को लय और ताल के साथ गाने के लिए प्रेरित कीजिए। फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के उपाय, घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहनकर निकलेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी का हमेशा ही पालन करेंगे और अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।